महर सारसना। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है इंसेन सीन्स फ्रॉम ईरान, दिस वार इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। खैर देखते हैं दोस्तों वीडियो क्या है, वीडियो की बात करता हूँ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे कि ईरान और इजराइल की वॉर जो लग रहा है कि 5वें दिन में चली जाएगी। नाउ ऑफिशियली दोनों कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर करी नहीं है, बट दिस इज वेरी मच अ वॉर लाइक सिचुएशन। दोनों कंट्रीज ओपनली एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं और कुछ विजुअल्स हैं रिसेंटली सामने आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दोनों कंट्रीज अब तक एक दूसरे का कितना नुकसान कर चुके हैं। नाउ पहली बात तो ये जो आपको सज्जन दिख रहे हैं ये ईरान के रिपोर्टर हैं और पीछे जो बिल्डिंग है ये ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहां से ईरान का सरकारी न्यूज आउटलेट काम करता था, इधर आप देख पाओगे। ये पूरी जो बिल्डिंग है जल चुकी है। ऑब्वियसली इजराइल के मिसाइल्स यहां पर लगे हैं। इजराइल ने एक अनाउंसमेंट करी थी, बहुत ही जल्द ईरान का टीवी रेडियो ये गायब कर देंगे। और जो विजुअल्स आए हैं, मतलब लिटरली जो न्यूज एंकर्स हैं ये अंदर काम कर रहे थे, न्यूज डिलीवर कर रहे थे, तभी इजराइल के मिसाइल आते हैं। और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं है। ये जरा आप देख पाओगे, ये ईरान की न्यूज ब्रॉडकास्टर है, न्यूज कर रही थी डिलीवर, उसी वक्त इजराइल का हमला होता है। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم नाउ थैंकफुली जो ये एंकर थी और बाकी जो आसपास के लोग थे लगता है कि सेफ हैं और वापस ये अपने काम पे लग गई थी कुछ समय बाद। पर जो बिल्डिंग है इट इज़ डेवास्टेटेड। और इधर आप देख पाओगे बिल्डिंग का बिफोर आफ्टर, ये ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है। इस बिल्डिंग के जल जाने से ना ईरान की सरकार का मैसेज भेजना बाकी देश में ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कल को मान लीजिए कुछ फेक न्यूज़ फैल जाती है कि जी ईरान के सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है या फिर कुछ और अटैक हुआ है, तो उस न्यूज़ को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अब इनके पास स्टेट ब्रॉडकास्टर, स्टेट रेडियो है नहीं। बहुत ही सोच समझकर इजराइल धीरे धीरे ईरान में एक रिजीम चेंज करने का प्रयास कर रहा है। और अगर हम मृतकों का आंकड़ा देखें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ईरान के कई शहरों में बॉम्बिंग की जा रही है बाय इजराइल, और अब सिविलियंस कहां पर हैं कहां पर नहीं है कोई नहीं सोच रहा। इट इज स्लोली गोइंग टूवर्ड्स एन ऑल आउट वॉर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर दोनों देश वॉर डिक्लेयर भी यहां पर कर देते हैं। ईरान के बाय द वे इधर आप देख पाओगे दूरदर्शन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, जो सोर्सेज हैं ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि ईरान के 222 लोग मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल फिगर हैं, रियल फिगर ज़्यादा हो सकती है। सेम केस इजराइल का आप अगर देखो, इजराइल कह रहा है इनके 20 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ अगेन रियल नंबर्स क्या है जब वॉर खत्म हो जाएगी तभी पता लगेगा। बट इसी बीच कई वीडियोस इजराइल से भी सामने आई हैं जो दिखाती है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं इन्होंने क्या डैमेज किया है। इधर आप देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू ऑन साइट, ये देख रहे हैं कि कहाँ का जो रिहायशी बिल्डिंग्स है वहां पर मिसाइल्स गिरे हैं ईरान के। नाउ ईरान के मिसाइल्स हाइफा में भी गिरे हैं, काफ़ी जगह जो इजराइल का ऑयल डिपो है बताया जा रहा है वो भी डैमेज हुआ है। एंड ओवरऑल बोथ द कंट्रीज आर सफरिंग लॉसेस। हाँ, ये बात अलग है, इजराइल क्लेम कर रहा है कि इन्होंने पूरे ईरान पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। नाउ अगेन देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगा, जो इजराइल से ये विजुअल सामने आ रहे हैं, जिस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई है इजराइल में, लगता नहीं है कि सिर्फ 20 लोग मारे गए हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों देश ऐसे हैं जो काफ़ी बार मनोबल को बनाकर रखने के लिए जो एक्चुअल फिगर्स हैं ये छुपा कर रखते हैं टिल द वेरी एंड। और मेरा मानना ये है जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, आप देखोगे ईरान के मिसाइल ज़्यादा डैमेज करेंगे। अभी तक ईरान ने जो इनके सबसे बड़े और नए मिसाइल्स हैं वो यूज़ किए नहीं हैं। अभी भी ये अपना पुराना स्टॉक पाइल इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल्स का। जब ईरान के लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, वो बड़ा धमाका कर सकते हैं, दे आर मोर पोटेंट। तो अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे ये कितना एक ऑमिनस दृश्य है। ये मिसाइल ईरान मार रहा है, ईरान लॉन्च कर रहा है टुवर्ड्स इजराइल।
ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेते हैं। ये मिसाइल एक बार को धरती के सरफेस से काफ़ी ऊपर जाकर और फिर जब नीचे जाते हैं तब उसके बाद इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसके अलावा वेरियस और जो इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये काफ़ी बार ऐसे मिसाइल्स को नहीं रोक पाते। और इस सब में मुझे एक सबसे ज़्यादा अजीब बात ये लगती है, ईरान की तरफ से बार बार ये लोग ना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमारी सेफ्टी के लिए भी है। अगर इजराइल ने इस बीच न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं आज रात बताया जा रहा है ईरान एक मैसिव अटैक करने वाला है इजराइल पर। इट विल बी अ ह्यूमंगस अटैक। देखना होगा कि किस तीव्रता का ये अटैक करते हैं। तो ईरान को ये भी डर है कि लगातार जो ये अटैक कर रहे हैं इजराइल पर, इवन यूएस जो एम्बेसी है इजराइल में तेल अवीव में, वो बताया जा रहा है कि डैमेज हुई है। उसके बाद अगर मान लो इजराइल ने न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा। तो यहाँ पे ईरान बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमारे समर्थन में है। अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है तो हमारा बदला पाकिस्तान लेगा इजराइल पे अटैक करके। इस टॉपिक पर आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड करी थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ये सब रिजेक्ट कर रही है। इशू इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को, इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना पड़ा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को कहीं भी यूज कर लेंगे। बहुत ही फनी वीडियो 1 मिनट की, ये देखिएगा। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चूँकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। मैं ये सब देखकर अम्यूजमेंट से सोच रहा था, जो भागने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान यहाँ से, आई मीन आप सोचकर देखिए, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है इनके एक मिलिट्री ऑफिसर ने दी है। जो देखा जा रहा है वीडियो में, कोई ऐसा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोई पॉलिसी है, डिफेंस पैक्ट है। उसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है। पाकिस्तान चाहता ना तो चुप भी रह सकता था, मगर एक बात देखो, इनके डेप्यूटी पीएम पार्लियामेंट में, इनका विदेश मंत्रालय, इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहा है कोई भी कमिटमेंट नहीं है हमारी कि पाकिस्तान ईरान का बदला लेगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया। मतलब आप सोच कर देखिए, ये लोग हैं फिर ईरान को कहते हैं कि जी हमको इंडिया के अगेंस्ट कुछ सपोर्ट दो, अब आप लोग सपोर्ट देते नहीं है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, ये इन लोगों की यूनिटी है। अभी तो इजराइल ने अटैक किया भी नहीं है, उससे पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाँ जी अभी कुछ भी अगर इजराइल ने कर दिया तो हमारी तरफ मत देखना, हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाले। और इस सब के बीच में मैं देख रहा था कि कई इंडियन स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज के समय वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दे आर टेरिफाइड। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, जी हाँ, फॉर सम ऑड रीज़न कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ये तेहरान में पढ़ने के लिए चले गए थे तो इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। आर्मेनिया जो एक देश है ईरान के नॉर्थ में, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। इधर आप देख पाओगे ये ईरान है, ये इनकी यहाँ पर कैपिटल है तेहरान और यहाँ पे है आर्मेनिया। तो ये रूट अभी के लिए हम बना रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स इस तरीके से पहले आर्मेनिया पहुंचेंगे और फिर आर्मेनिया से इनको एयरलिफ्ट करके वापस भारत में लाया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कब होगी, वेल ख़त्म होने के कोई आसार यहाँ पर नहीं दिख रहे। नेतन्याहू ने रिसेंटली मीडिया को यह तक कह दिया था कि एक बार को इजराइल अभी भी विचार कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी पर भी ये डायरेक्ट अटैक कर दे। इन्होंने अमेरिकन्स को ये कहा आप भी हमारे साथ अटैक करो ईरान को। नेतन्याहू का एक लाइन है, काफ़ी फेमस हो गई है आज के समय। इन्होंने ये कहा, मैं समझ सकता हूं अमेरिका फर्स्ट बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड अमेरिका डेड। अगर मान लो कल को ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए
तब अमेरिका फर्स्ट कहाँ जाएगा? सो आई डोंट सी दिस एंडिंग एनी टाइम सून। कोई मिराकुलस कोई चीज हो जाए, रातों रात कुछ बातचीत हो जाए, ईरान ये बोल दे कि अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिसमेंटल कर लेंगे, आई डोंट नो, बट ये अभी खत्म कहीं से नहीं हो रहा। थिंग्स विल गेट अगली वेरी सून। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है, अगर आज तो जी दोस्तों वीडियो ख़त्म। बाकी जो सीन्स आए हैं ईरान की तरफ से, ईरान का जो स्टेट मीडिया है उनकी बिल्डिंग पर डायरेक्ट मजाल लगा, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, नो डाउट इजराइल ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है ईरान में, ज़्यादा डैमेज ईरान में हुआ इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना सब, मैं कहता हूँ मेरे लिहाज से प्रशांत सर तो कह रहे हैं ना कि इजराइल की इसमें ज़्यादा अपर हैंड है, नहीं, मैं मानता हूँ, हर एक अपने एनालिसिस है, मैं मानता हूँ कि ईरान का अपर हैंड है। भला कैसे? इजराइल को सपोर्ट करने के लिए सारे देश हैं, मतलब कि उर्दन यानी कि जिसे जॉर्डन कहते हैं, शाम, इराक, सऊदी अरब, सारी बेसिस अमेरिका की इधर मौजूद है। और अमेरिका ये जो मिड ईयर रिफ्यूलिंग है ना इजराइल जेट्स की, ये सारी यही करवाते हैं, या इधर शाम, लेबनान के बाद ये सऊदी अरब की साइड, ये सारी कतर, यूएई, इन सब में यूएसए की जो है ना हैं बेसिस हैं। तो इधर तो एक अटैक के लिए रिफ्यूलिंग करवाते हैं मिड एयर। दूसरा ये जो ईरान के मिसाइल जा रहे हैं इनको 5-6 लेयर्स फाड़ के जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ हाई लेवल की ये ईरान कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान अकेला इजराइल को मारना होता ना, इजराइल का डिफेंस को चकमा देना होता तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हकीकत बात है, आपको बुरी बात नहीं, एनालिसिस ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। ईरान इराक का डिफेंस सिस्टम क्रॉस करता है, कतर का करता है, सऊदी अरब का भी करता है, सऊदी अरब में भी यूएसए, यूके का करता है, उर्दन का करता है। उसके बाद बहरी बेड़े खड़े हैं। आपको पता है कि इस वक्त आप चेक कर लें, ऐप्स मौजूद हैं कि जो यूएसए के फाइटर जेट है ना, वो उधर परवाज़ों में ही है, खलीज फाज में सारा कुछ वो परवाज़ों में वो डिटेक्ट करते हैं, वो मारते हैं। उनसे बच जाए तो शाम, इराक, उर्दन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, उधर से इनको डिसमेंटल किया जाता है इनके मज़ालों को। मैं कहता हूँ कि ईरान ने ना जो काम किया ये कभी इजराइल ज़िंदगी में भी सोच नहीं सकता था। बिल्कुल भाई, ऐसी बात है। प्रशांत सर ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनके हक में बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, चीज़ों को कंपेयर करो तो मेरे नज़दीक ईरान ज़्यादा अपर हैंड रखता है। भाई इतने ममालिक उसके साथ है, सारे ममालिक तो हैं उसके साथ यार सबसे गुजर के जाते हैं उनके फुल मिसाइल। सपोर्ट कर रहे हैं। और मज़ेदार की बात, अभी तक उन्होंने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल मारा ही नहीं है। बिल्कुल भाई, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट ईरान एंड इरानियन फोर्सेस, बट स्पेशली आई सल्यूट टू ईरान एंड इरानियन फोर्सेस एंड स्पेशली सैयद आयतुल्लाह खामेनी। भाई जो इस पूरे मिशन को लेकर बंदा चल रहा है, आज ईरान जो है वो पूरा अपना कह लें कि वो जोर लगा रहा है इसको ख़त्म करने का। अगर ये बंदा अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, इजराइल जोर लगा, हाँ इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कहीं मतलब कि डैमेज हो जाए, इसको किसी किस्म का नुकसान, जो कि अल्लाह करे बिल्कुल कभी भी ऐसा ना हो, तो फिर जो सिनेरियो जो वॉर का है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल अब से तब्दील हो सकता है। तो आप जो क्या सोचते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमें पता है आप फजूल बिला वजह ही आप जो है ना इसराइल के वो बने हुए हैं, मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ जो समझते आपको सपोर्टर का सपोर्टर ठीक है, आप एक अच्छा सा लफ्ज़ यूज़ कर लें, ठीक है, उससे अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे नहीं इसलिए अच्छा नहीं करेंगे ना। अच्छा बंदा अच्छे ही लफ्ज़ यूज़ करता है भाई, फिर आगे जो सामने वाला हो ना उसको देखकर बात मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। प्रशांत सर की वीडियो में अच्छा लफ्ज़ की मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है ना, इंडियंस की बात कर रहा हूं। लेकिन ईरान का अगर यहाँ पर भी वाकई देखा जाए ना, तो ईरान जो इस वक्त जो है ना उसके टारगेट वो सक्सेसफुल जो है ना उसको अचीव कर रहा है। और जो इसराइल है वो वाकई गलत फिक्र बता रहा है कि हमारे 20 मारे गए हैं, कुत्ते मारे गए हैं, हमारे 20 मारे गए हैं, या थोड़े नहीं भाई उसके बहुत ज़्यादा मारे। जिस तरह का डैमेज सामने बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं, तो आप भी अंडरस्टैंड करें कि भाई 20 भला मारे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मारे गए हैं।
तो वाकई जब मैंने हकीकत बात है, जब मैंने देखा ना इसकी डैमेज हुई इसका इसराइल है, तो ऐसे ही कुछ लग रहा था जिस तरह इन्होंने गजा को किया हुआ है। तो दिल खुश हुआ, मैं खुद ब खुद मतलब कि ना एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर, क्योंकि यार चले हम में से किसी ने गैरत तो नहीं की, एक ईरान ने गैरत की है, और फिर अब तो अफगानिस्तान भी आ गया है। जो कहते थे ना कि नूरा का अच्छा, बात कह लें कि नुकसान की, तो मैं यही कहूँगा कि नुकसान डेफिनेटली जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है भाई ये नहीं है कि मुझे तो इतना भी नहीं था कि जिस हिसाब से ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है तो ठीक ठाक वो भी नुकसान कर बहुत रहा है, अच्छा तगड़ा। लेकिन ये हकीकत है, ये प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि दोनों तरफ से कह लें कि कैजुअलिटीज जो हैं वो ज़्यादा छुपाई जा रही हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि इजराइल की तरफ से, हालांकि देख ड्रामे लें ज़्यादा कि है। कितनी बिल्डिंग जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज जो हैं वो नहीं हुई, तो ये गलत ये वो बात है। इजराइल है जो कहता था कि हमारा डिफेंस वो, हमारा असल डिफेंस में ये, हमारा वो, इसको इसने फाड़ दिया है नहीं, ईरान ने। इसने समझ लिया है कि आगे भी अब गजा ही है, फ़लस्तीन ही है, ईरान है जो जिसकी कह लें कि खाली बढ़ के ही है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। तो पता अब उसको भी चल रहा है, उसकी आवाम भी जो है वो चीख चिल्ला रही है, जिस तरह उसने गजा में तबाही की है ना, इसी तरह उसकी खुद भी तबाही जो हो रही है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें इजराइली जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा रो रही, गिड़गिड़ा रही। इसके अलावा अगर बात करूं मैं अपने जो इसहाक डाकू साहब हैं, सबसे घटिया तरीन अगर आज के दौर में कोई हुक्मरान है या हुकूमत है तो वो हमारे मुल्क की है, कि ये कह लें कि एक पपट है जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं। इनकी कोई अपनी वक़्त नहीं, कोई इनकी अपनी बात नहीं होती, ये सिर्फ घसी पिटी बातें कर देते हैं। बिल्कुल प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक बात की, उसने कहा कि आप इस बात पे चुप भी रह सकते थे, वो ज़्यादा बेहतर था। आपकी बकवास करने से, आपकी बकचोदी करने से 1000 दर्जे बेहतर था कि आप चुप रहते। चले आपकी ये बात जो है पूरी दुनिया में फैल गई, इसराइल तक भी चली जाएगी या पहुंच गई होगी, लेकिन आपका यहाँ चुप रहना बनता था। आप तो अभी मैं कहता हूँ कि ईरान जो है ना पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर है। अगर कोई असल मुसलमान है तो वो ईरान है, क्योंकि वो झुका नहीं। अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, एक सेकंड, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, इजराइल के साथ लड़ रहा है बगैर किसी एटम बम के। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए पाकिस्तान की, अभी तो उन्होंने एटम बम भी नहीं फेंका, तो इनके तो पहले ही रोने जो चीखने चिल्लाने की बातें जो शार निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, पैंटें इनकी गीली हो रही हैं, ये खुद कहते हैं टांगे इनकी कांप रही हैं। ये हालत है हमारे हुक्मरानों की। जहाँ आपका चुप रहना ही बनता था। ये प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक बोला है, सारी जो बात है उसको मिट्टी में मिला के इन्होंने रख दिया। बात ये ना, आप दिलेरी की बात करें तो मैं दिलेरी की आपको इतनी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ईरान के, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं जो सच बात है उसको मानूंगा कि इस वक्त दिलेरी अगर देखी जाए ना, ईरान के कुत्ते में हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा दिलेरी होगी। एक हम बेगैरत पार्लियामेंट में देख लें कि हमारे जो वो यकीन जाने कितना मुझे गुस्सा आ रहा था वो देख करके, तुम खामोश रह रहे हो। तुम इतने इससे एक अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा इनको डर है अमेरिका कि हमारे जो है पैसे वो ज़ब्त हो जाएं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ पैसे ही है ना, तो इनके लिए और कुछ भी नहीं है। कि वो कह रहे हैं कि हम एक ज़िम्मेदार कौम है, ये हम ज़िम्मेदार कंट्री हैं, हमने सिर्फ अपने लिए रखा है। और यही कभी कभी ये लीडर का अपने जलसे जुलूस में कहते हैं कि ये मुस्लिम ईरान जो है ना वो हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। उन्होंने अपना सर कटवा देना है, लेकिन उन्होंने झुकना नहीं। ना उन्होंने कभी भीख मांगी है, ना वो भीख मांगेंगे। इस वजह से वो अपने पाँव पे खड़े हैं, पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। और ये पाकिस्तान है जगह जगह जाके तलवे जो है वो चाट रहा है, और किसी के सामने इसकी कह लें कि बात करने की हिम्मत नहीं, बोलती बंद हो जाती है अपने आंखों। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की, इस जंग में हमारी जंग हो ना इंडिया के साथ या किसी मुल्क के साथ, इंडिया के साथ ज़्यादा नहीं है, हमारे जर्नल नहीं मारे जाते हैं, लेकिन ये देख के ये वहाद आ रही है जिनके जर्नल पर मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो भाई बिल्कुल है, मतलब वो आर्मी को पीछे रखते हैं और खुद आगे आकर तो एक भी नहीं मारा जाता, हमारा कोई भी लड़ाई हो जाए, हमारा जर्नल मजे नहीं पा, किसी सरेंडर करते हैं, मारे नहीं जाते। बिल्कुल भाई। लेकिन ईरान के देखना जर्नल शहादतें कबूल कर रहे हैं, लेकिन झुक नहीं रहा, सल्यूट है उनको। लेकिन मेरे नज़दीक प्रशांत साहब गलत है, आगे अपनी हर की सोचे, क्योंकि जितना
ईरान के मसालों को इंटरसेप्शन हो रही, इतना इसराइल को होती तो इसराइल का भी भटक भी ना पाता इधर। तो ईरान का मैं मानता हूँ अपर हैंड इस वार के अंदर, क्योंकि ईरान कितनी ज़्यादा डिफेंस चीर कर जा रहे हैं। बिल्कुल जो इसराइल क्या तंबलाएँ हैं वो ये उनकी फाड़ कर रख दी, नहीं, आंखें खोल दिया हाँ इसराइल ने, जी। इसराइल की ईरान ने। चलें खैर मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।